हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। जैसा कि आप सब वीडियो में देख रहे हैं कि सब यूनिट 2.4 लिखा हुआ है और यह यूनिट जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो कि डीएड डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। और आप लोगों को यह भी ज्ञात है कि इसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट 2 के अंतर्गत सब यूनिट 2.3 तक अध्ययन किया है। आज इस वीडियो में हम 2.4 अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2.4 हमारा क्या है। तो 2.4 है हमारा प्रारंभिक बचपन, 4 to 7 ईयर, बाल्यावस्था, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पूर्व बाल्यावस्था क्या है? बचपन में आमतौर पर शैशवावस्था के अंत से लेकर यानी कि पहला जन्मदिन, बाल्यावस्था का पहला जन्मदिन और किशोरावस्था की शुरुआत तक होता है। अब इसका मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो जो प्रारंभिक बचपन होता है वो 4 से 7 वर्ष का है। यह आपके आरसीआई के द्वारा बताया गया है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था जो बताया गया है वो 4 से 7 वर्ष होता है। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था अगर हम देखेंगे आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो वहाँ पर आपको दिखेगा 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष का जो समय होता है वो पूर्व बाल्यावस्था होता है और 9 से 12 वर्ष का जो समय होता है वो उत्तर बाल्यावस्था का होता है। लेकिन यहाँ आरसीआई का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, तो आरसीआई के सिलेबस के अनुसार यहाँ पे 4 से 7 वर्ष का जो समय होगा वो आपका क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था होगा। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी कि बाल्यावस्था का पहला जन्मदिन और किशोरावस्था जो आपका प्रारंभ होने वाला है, उस बाल्यावस्था के अंत तक का जो समय होगा वो आपका क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था का पूरा समय काल। अब हम शुरू करते हैं। शिशु किशोरावस्था में पहुंचने से पहले बाह्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसे अक्सर प्रारंभिक बचपन या मध्य बचपन में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो हमारे 2 कालखंड होते हैं बाल्यावस्था के, 4 से 7 वर्ष या 7 से आपके 11 वर्ष, तो ये हमारे 2 कालखंडों में विभाजित होते हैं। 4 से 7 वर्ष का जो समय होगा पूर्व बाल्यावस्था का होगा और 7 से 11 वर्ष का जो समय होगा वो हमारा किशोरावस्था का समय होगा। इसके पहले भी बाल्यावस्था के पहले भी हम कई अवस्थाओं से गुजरते हैं, जैसे कि शैशवकाल, जो कि आपका 0 से 2 वर्ष का समय होता है। ये शैशवकाल समय कहा जाता है। और वही जब 0 से 5 वर्ष का समय होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था क्या है। 2 से 6 वर्ष का जो समय है वो प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है उस बच्चे में दूध के दांत जो आते हैं वो टूटने लगते हैं। मोटर कौशल और भाषा विकास उसमें विकास प्रारंभ कर देता है। बच्चा साथियों के साथ में संबंध बनाने लगता है और खेल के माध्यम से बहुत कुछ वो सीखने लगता है। यानी कि इस प्रारंभिक अवस्था में बच्चा अपने समाज में निकलने लगता है। सब समाज में जब जाता है तो उसमें मोटर कौशल का विकास होता है, साथ ही भाषा विकास उसमें शुरू हो जाता है। और अपने साथियों के साथ जब खेलता है तो उन बच्चों के साथ खेलने के साथ साथ उसमें बहुत कुछ सीखता भी है और अपने आप पे भी वो समन्वय स्थापित करने में सक्षम होने लगता है। आगे देखते हैं मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 7 से 12 वर्ष, यानी कि 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष के अंत का जो समय होता है। 13 वर्ष के जो प्रारंभिक अवस्था होती है ये 12 वर्ष के अंत का, 13 वर्ष के
समय का पहला जो चरण होता है दोनों के बीच की कड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। 7 से 12 वर्ष या 7 से 13 वर्ष ये आपका मध्य बाल्यावस्था होता है। तो इस अवस्था में अस्थायी दांत आने लगते हैं बच्चों में, और यह स्कूल का भी समय होता है। इसी में बच्चा सबसे पहले विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। बच्चा साक्षर बनने लगता है, या कह लीजिए उसमें साक्षर कौशल विकसित होने लगते हैं और अपने विचार भी प्रकट करने लगता है। दूसरों के विचार को वो समझने लगता है, दोस्ती भी होने लगती है, साथ ही उसमें आत्मसातीकरण का भी विकास होने लगता है। और इसी प्रारंभिक बचपन में वो अनेक क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी हासिल करने लगता है और अच्छे से उसमें विकास होने लगता है। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो किसी न किसी के ऊपर हमेशा आश्रित रहता है, यानी कि आश्रित रहेगा और व्यक्ति के ऊपर वो ये कह लीजिए कि बिल्कुल निर्भर होता है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर। और जो अपने शारीरिक देखभाल होती है वो भी धीरे धीरे वो करने के प्रति थोड़ा सा जागरूक होने लगता है। इसके साथ ही बच्चा दूसरों के साथ भी बातचीत करना प्रारंभ कर देता है, दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से ही अपने संबंध बनाने लगता है। और इसी चरण में अगर हम देखें तो प्रारंभिक विकास के जो कौशल होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। और शारीरिक रूप से जो 3 साल का बालक होता है उसकी ऊंचाई जो होती है वो 2 गुना हो जाती है, और 2 गुना से फिर 4 गुना हो जाता है। बच्चे का सिर जो होता है वो शरीर के अनुकूल होने लगता है, यानी कि उसकी लंबाई जो होती है उस लंबाई के 1/4 होता है जो उसका सिर होता है, और उसमें संतुलन स्थापित करने का भी विकास होने लगता है। साथ ही जो वयस्क होते हैं उनके जैसा बच्चा दिखने लगता है थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से वो नहीं उसमें दिखता है कि वो वयस्क हो गया है, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है इस प्रकार से। और उसमें शारीरिक परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से आते हैं, और 3 वर्ष में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो आगे 4 से 7 वर्षों में बहुत ज़्यादा उसमें डेवलप हो जाता है, और बच्चा वयस्क यानी कि किशोरावस्था की तरफ वो अग्रसर होने लगता है। इसी दौरान बच्चा बहुत कुछ प्रशिक्षण भी हासिल कर लेता है, जैसे चम्मच का उपयोग करना, कैसे चम्मच का उपयोग किया जा रहा है, लिखना, गेंद को पकड़ना और उसे फेंकना आदि चीज़ें वो करने लगता है। और अपने आँखों पर, हाथों पर वो समन्वय भी स्थापित कर ले जाता है। अब देखते हैं 3 से 5 वर्ष का बालक क्या क्या करता है। 3 से 5 वर्ष का जो बालक होता है ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी कि इनकी जो लंबाई होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इनमें ठीक ठाक मोटर कौशलों का भी विकास हो जाता है, यानी कि स्थूल गामक जो कौशल होता है वो इनमें विकसित होने लगता है, और सूक्ष्म गामक जो कौशल होते हैं वो भी विकसित होने लगते हैं। जैसे कि अधिकांश बच्चे पेंसिल को पकड़ना और कैंची चलाना, कैरियोन्स करना और अन्य कार्य में भी वो अच्छा अपने आप में नियंत्रण करने लगते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको पकड़ना, उनसे कार्य करना, ये बच्चे प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार का जो संतुलन होता है या कह लीजिए क्षमता जो होती है उनमें अच्छे से विकसित होने लगता है। और प्रारंभिक बचपन में ही शारीरिक परिवर्तन में भी अगर हम देखें तो संज्ञानात्मक जो विकास होता है और भाषा विकास जो होता है वो भी बहुत तेज़ी से होता है, और दोनों में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और जीवन के पहले 3 वर्षों में जो बच्चा होता है उसमें 300 से लेके 1000 शब्दों का भी विकसित हो जाता है या विकास हो जाता है, और कह लीजिए कि ये शब्दावलियाँ होती हैं, यानी कि वाक्यों का वो प्रयोग करने लगता है बच्चा। इसके साथ साथ बच्चा आसपास की दुनिया के बारे में भी जानने लगता है, और जो वहाँ पे घटित घटनाओं को देखता है उसको आकर अपने बड़ों के सामने भी उसका वर्णन करने लगता है। साथ ही भाषा जो डेवलप हो रहा होता है उस भाषा का उपयोग करके उस चीज़ को सरल रूप में दूसरों के समक्ष उसको प्रकट करने लगता है। और 5 साल का जो बच्चा होता है उसमें लगभग 1500 शब्दों तक उसका
जो भाषा विकास है वो स्तर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बच्चों में चित्र बनाना, संकेतों को समझना आदि का वो उपयोग करके कहानियाँ भी बताने लगते हैं। साथ ही चित्रों का निर्माण करने लगते हैं, रेखाएं खींचने लगते हैं और अपने विद्यालयी अवस्था में ये पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं मनोसामाजिक विकास। बचपन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ये इसमें लगभग जो बालक होते हैं ये पूरे वाक्य बोलने लगते हैं और अपनी भावनाओं या ज़रूरतों को भी दूसरों के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत भी कर ले जाते हैं। साथ ही उनसे वार्तालाप भी कर लेते हैं, अर्थात संप्रेषित भी कर लेते हैं और जो उधर से कोई भी शब्द बोला जा रहा है उसके प्रति वो एकदम सचेत रहते हैं और जो उत्तर देना होता है उसको देने के लिए भी वो तत्पर रहते हैं। और इसी दौरान बच्चे अपने शारीरिक गति पर भी बेहतर नियंत्रण करना सीख भी लेते हैं और अपने शरीर पे समन्वय और कह लीजिए कि जो चीज़ें वो सीख रहे होते हैं उसका उपयोग कैसे करना है इस पे भी वो अपना सामंजस्य स्थापित कर ले जाते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए बचपन की जो अवधि होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चे हर चीज़ के लिए क्यों, कहाँ और कैसे आदि सवालों का ये लगभग प्रयोग करने लगते हैं और वो कैसे हो रहा है उसका जवाब जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि उस चीज़ को कैसे जाना जाए। इसके लिए तरह तरह के सवाल जैसे करने लगते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे। और संज्ञानात्मक क्षमताओं में भी उनके स्मृति, तर्क, धारणा, समस्या समाधान, सोचने की क्षमता आदि जैसे भी जो शामिल हैं उनका भी विकास होने लगता है। अर्थात जो घटनाओं को देखते हैं उसको अपनी स्मृति में रखते हैं, तर्क देते हैं, कल्पना करते हैं और उस चीज़ को अपने जेहन में रखते हैं, धारण करते हैं, फिर जाके दूसरों के सामने वही चीज़ प्रस्तुत करने लगते हैं। तो इस प्रकार से उनमें स्मृति, तर्क, धारणा, समस्या समाधान आदि जैसे जो संज्ञानात्मक विकास हैं उनका भी अच्छे से डेवलप होने लगता है। अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास जो दिया है उसमें उन्होंने अपने बच्चों पे जो प्रयोग किया था और 4 अवस्थाएं बताई थी, उस 4 अवस्थाओं से उन्होंने भी निष्कर्ष निकाल के अपने से जो बड़े हैं उनसे उन्होंने तुलना करके बहुत सारे अपने गतिविधि दिए हैं या अपने विचार दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अलग अलग तरीके से बच्चे कैसे सोचते हैं। पियाजे ने यह भी समझाया है कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसके माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है और इन्होंने 2 से 7 वर्ष के जो बालक हैं उनमें संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसमें पूर्व चरण में संचालन कैसे होता है इस चीज़ को उन्होंने नामित किया है। और इसी अवस्था में पियाजे ने यह भी कहा है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व की भावना कैसे आती है और घटनाओं का वर्णन वो कैसे करते हैं, साथ ही उसमें क्षमता का विकास कैसे होता है और बच्चों में मात्राओं को कैसे गिन सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है और बच्चे कल्पना करके अपने उस घटना को कैसे दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, कैसे सक्षम होते हैं, उनके उस मानसिक गतिविधि पे भी उन्होंने अच्छे से कार्य किया है और उसको समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। ये था आपका 2.4 सब यूनिट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा उस टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके अन्य जो साथी हैं उन्हें भी इससे लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।